अध्याय 15 निर्दयी 1 मैं उसके चेहरे के बारे में झूठ बोल रही हूँ। केट ने धीरे से शब्दों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कहा। वह कैसे झूठ बोल सकती है कि एलेसेंड्रा का चेहरा कितना घिनौना था। इससे उसे विश्वास हो गया कि एडगर ने एलेसेंड्रा का चेहरा नहीं देखा था और वह उससे झूठ बोल रहा था। मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रही हूँ एडगर। तुमने जो कहा उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। लगता है तुम्हारी नजर अच्छी नहीं है केट। एलेसेंड्रा की सुंदरता तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ शादी करने वाले नहीं हो। मेरा सुझाव है कि तुम या तो वापस बैठ जाओ या फिर चले जाओ, इससे पहले कि तुम मुझे और परेशान करो। एडगर, कृपया मेरी बहन के प्रति दयालु रहें। केट हमेशा से आपको पसंद करती रही है, इसलिए उसके लिए इसे संभालना मुश्किल होगा। कृपया समझें। एलेसेंड्रा ने केट के घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा। मैं यहाँ अकेली समझदार हूँ, केट गुस्से में बोली। वह एडगर के लिए तर्क की आवाज बनने की कोशिश करते करते थक गई थी। मैं उससे बात करूंगा, डेस्मंड ने कहा और फिर केट को रोकने के लिए भाग गया। उसे सामान्य ज्ञान सिखाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि वह अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही थी। केट, मेरा इंतजार करो, मुझसे दूर मत जाओ। आप क्या चाहते हैं पिताजी? केट ने पलटकर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आप मुझे वापस भेजकर एलेसेंड्रा के साथ एक अच्छी जगह पर रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? मुझे यही होना चाहिए था। वह मेरा सपना चुरा रही है और आप बस उसे होने दे रहे हैं। ये सब किस लिए? एक उपहार के लिए? तुम बेवकूफ लड़की हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता था कि एलेसेंड्रा ही एडगर से शादी करे? मैंने पहले ही उसके लिए किसी और से शादी करने का सौदा कर लिया है और अब मैं फंस गया हूँ। तुमने अभी तक एडगर को नहीं खोया है। डेस्मंड ने एक तरफ देखा और योजना बनाई कि वे इस स्थिति का कैसे फायदा उठाएंगे। केट ने गिरे हुए आंसू पोंछे और उलझन में पड़ गई कि वह कैसे हारी नहीं। वह उससे शादी का प्रस्ताव मांगने आया था। केट, शादी की योजना बनाने में थोड़ा समय लगता है और ऐसे क्षण आते हैं जब आप जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं वह बदल सकता है। एडगर शायद एलेसेंड्रा से शादी करना चाहता हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से खेलेंगी तो उसका ध्यान आपकी ओर जा सकता है। आपको बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करना होगा, उसने उसे डांटा। डेस्मंड को आज सुबह पूरी तरह से समझ आ गया था कि केट ने एडगर की रुचि क्यों नहीं खींची। वह एडगर के सामने बहुत ही आवेगपूर्ण और बचकानी थी। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे एडगर कोई आम आदमी हो। जब आप ड्यूक की मौजूदगी में हो तो आपको एक सभ्य महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। डिस्कवरी फी। एलेसेंड्रा ड्यूक के करीब आने का तुम्हारा साधन होगी। एलेसेंड्रा तुमसे डरती है, इसलिए आने वाले दिनों में उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वह ड्यूक से तुम्हारे बारे में शिकायत करती है तो वह तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहेगा। वहां वापस जाओ और उस बिल्ली के बच्चे के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगो। पिताजी, केट ने आश्चर्य से कहा। एलेसेंड्रा के साथ अच्छा व्यवहार करना एक बात थी, लेकिन जब एलेसेंड्रा इसके लायक थी तो उससे माफी मांगना दूसरी बात थी। वैसे भी वह एक जानवर ही था। तुम। डेस्मंड ने केट को थप्पड़ मारने के लिए हवा में हाथ उठाया, लेकिन खुद को रोक लिया। केट, तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एलेसेंड्रा के करीब आ पाओगी जब वह बिल्ली के बच्चे को लेकर परेशान होगी? अगर तुम्हारे ड्यूक के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो तुम उससे नहीं मिल पाओगी। अब सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, तुम्हारा अभिमान या एडगर को अपनी उंगलियों से फिसलने देना? एडगर, जाहिर है, केट ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन माफी मांगना अभी भी उसे बहुत दुख पहुंचा रहा था। मेरी शादी से सभी को मुझसे जलन होनी चाहिए। वह आखिरकार अपने पिता की योजना से सहमत हो गई। अच्छा, डेस्मंड ने ताली बजाई। हमें अब वापस जाना चाहिए। पिताजी, वह कौन आदमी है जिससे आपको एलेसेंड्रा से शादी करवानी पड़ी? मैंने अपनी माँ से इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना, केट ने कहा। बस एक पुराना दोस्त। इससे हमें कुछ कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। डेस्मंड को याद आया कि उसे क्या डील ऑफर की गई थी। उसके दोस्त को अनोखी चीजों का शौक था और उसकी अफवाहों के मुताबिक नकाबपोश बेटी से ज्यादा अनोखी कोई चीज नहीं थी। मैं समझती हूँ, ड्यूक की पत्नी के रूप में रहने की तुलना में एलेसेंड्रा के लिए ये भाग्य अधिक उपयुक्त है, केट ने मुस्कुराते हुए कहा। एलेसेंड्रा के चेहरे की उस पल की कल्पना करते हुए जब उसे पता चलेगा कि वह अंत में ड्यूक से शादी नहीं करेगी। डेस्मंड और केट वापस भोजन कक्ष में गए और देखा कि कैटरीना एलेसेंड्रा के सामने भोजन की प्लेट रख रही थी, जैसे कोई नौकरानी अपने मालिक की सेवा कर रही हो। एलेसेंड्रा ने कैटरीना को खाना लाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया। इसके बजाय उसने अंडे चखने के लिए अपना कांटा उठाया। देखा, तुमने इतना समय लगा दिया और अब अंडा ठंडा हो गया है। कैटरीना, मैंने कभी ठंडे अंडे नहीं खाए। तुम मुझे बार बार अंडे क्यों देती हो?
हम वापस आ गए हैं। डेसमंड ने कैटरीना को गलत बात कहने से पहले ही रोक दिया। एलेसेंड्रा, केट को तुमसे कुछ कहना है। उसने केट को आगे बढ़ाया। मुझे खेद है, ये कड़वे शब्द केट के मुंह से निकले। किस लिए? एलेसेंड्रा की राय में केट के पास खेद जताने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसे और अधिक विशिष्ट होने की आवश्यकता थी। अपनी बिल्ली के बच्चे को चोट पहुंचाना, तुमने उसे चोट पहुंचाने से ज्यादा कुछ किया है। जानवर मर गया। अगर तुम माफी मांगने जा रहे हो तो ठीक से करो, एडगर ने बीच में ही टोक दिया। अगर यह सबसे अच्छी माफी थी जो वह सोच सकती थी, तो वह उसे बचा सकती थी। अपने हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए एडगर ने नीचे देखा कि एलेसेंड्रा ने उसके हाथ को छुआ है। यह उसे ये बताने का संकेत था कि वह इस मामले को संभाल लेगी। मुझे आपकी बिल्ली के बच्चे को मारने के लिए खेद है, एलेसेंड्रा। कल मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो गईं और यह सुनकर कि बिल्ली का बच्चा मर गया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एडगर के सामने मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए भी मुझे खेद है। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ खुश रह पाएंगी। कृपया मुझे माफ कर दें। केट ने अपने नाखूनों को अपनी त्वचा में गड़ाते हुए ये शब्द अपने मुंह से निकाले। एलेसेंड्रा केट के चेहरे पर हंसना चाहती थी। उन्हें वाकई लगा कि वह बेवकूफ है जो यह नहीं समझ पाई कि वे उसके साथ खेलने जा रहे हैं। वह अपने पिता और केट को उनसे बेहतर जानती थी, लेकिन उन्हें बुरा भला कहने के बजाय वह मजे करना चाहती थी। माफी स्वीकार है। यह अच्छी बात है। डेसमंड मुस्कुराया, खुश था कि एलेसेंड्रा ने केट को जल्दी से माफ कर दिया। उसकी बेटी हमेशा अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु थी। मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ पापा। एलेसेंड्रा ने अपने पिता की तरफ देखा और उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट साफ झलक रही थी। चूंकि उसने इस मामले में अपनी गलती मान ली है, इसलिए उसे बिल्ली के बच्चे को दफनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केट आपकी नौकरानी नहीं है। बात को बहुत आगे न ले जाएं। कैटरीना ने एलेसेंड्रा केट को मूर्ख बनाने से पहले ही बीच में बोलने की कोशिश की। केट एक बैरन की बेटी थी, नौकरानी नहीं, और अगर उसने केट को कब्र खोदने की अनुमति दी तो वह शापित होगी। सब ठीक है माँ। बिल्ली के बच्चे के लिए कब्र खोदना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह मेरी गलती है। उम्मीद है इससे हम अपने रिश्ते को सुधार पाएंगे। एलेसेंड्रा, केट ने अपने और एलेसेंड्रा के बीच समझौता कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एलेसेंड्रा ने सिर्फ केट के हाथ को देखा, उसे स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। केट के हाथ को देखकर ही उसे एक बेहतर विचार आया। ये स्पष्ट था कि केट को अपने जीवन में कभी भी एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। मुझे अभी याद आया कि मैंने अपनी खिड़की के नीचे माली को ये कहते हुए सुना था कि हमारे पास जो फावड़ा है वह टूट गया है। केट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, मन ही मन खुश हुई कि फावड़ा टूट गया है। बहुत बुरा हुआ, हमें नए फावड़े के आने का इंतजार करना होगा। नहीं, वास्तव में छेद बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि कैटरीना ने मुझे सजा के तौर पर सिर्फ अपने हाथों से बगीचे की देखभाल करने को कहा था। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, एलेसेंड्रा ने कहा। केट ने एलेसेंड्रा के सुझाव से घृणा करते हुए उपहास किया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे अपने हाथों से गड्ढा खोदने की उम्मीद नहीं कर रही होंगी, एलेसेंड्रा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट को जाता है।